मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर देख रहे हैं। दो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ग़ज़ा में, जो मैंने देखा है हमारे देश पाकिस्तान में। लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा चीनी का या शक्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से वहाँ पर इन दोनों चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। ये बात आज मुझे करने का क्यों ख्याल आया, क्योंकि मैं एक जगह किसी से मिलने गया, उस दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मेरा दोस्त वो उस अदारे का सरबरा, वहाँ 8-10 बंदे उसके पास और थे, कोई काम के सिलसिले में थे, कुछ उसके दफ्तरी जो मुलाजमीन थे वो थे। तो वहाँ पर 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो एक कोई ऐसी बात शुरू हो गई। तो ज़ाहिर है जब आपको पता है कि डॉक्टर हो बैठा हुआ तो लोग सेहत के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, फिर अपने मतलब भी बात करते हैं, तो चाहते हैं कि उनको मशवरा दिया जाए। वहाँ आप यकीन करें कि जितने बंदे बैठे हुए थे उन सब में, जो पाकिस्तान के रहने वाले, सब में किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, इसी तरह की उनकी बीमारियां थीं। तो एक बंदे ने कहा जी कि वो शर्त लगाता है कि यहाँ पे हर जो बंदा बैठा हुआ है इस ऑफिस में तो उसको कोई ना कोई बीमारी है। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना जो मेरे रोज़मर्रा के मामूलात हैं, तो मैं वर्जिश करता हूँ और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि आप यही कर सकते हैं कि आप बीमारी को रोक सकते हैं, आप उस बीमारी को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि वो आप तक ना पहुँचे। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं नमक के बारे में। पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। जब वहाँ जो भी चीज़ें पकती हैं उनमें जो नमक की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि सलूनी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी पसंद होती हैं। आप चावल भी देखें, अगर आप नमक की मिकदार ज़्यादा खा रहे हैं, 5 ग्राम से ज़्यादा अगर आपकी रोज़ की है मिकदार, तो आप में बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आपको पता है फिर ब्लड प्रेशर की वजह से बेशुमार उसकी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, ख़ास तौर पर दिल की बीमारी और फालज होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप जो नमक की मिकदार है वो अपने खानों में कम कर दें। अगर आपको इसी तरह की नमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो आप उसके जो मुतबादल चीज़ें होती हैं, जब भी आप खाना पका रहे होते हैं तो आप उनमें वो चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन फ़िश सॉस हो गई, सोया सॉस हो गया। इसी तरह जो सॉल्टी स्नैक्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो आप उनको भी खाना पीना कम करें, बंद करें और वो चीज़ें चुनें जिनमें नमक की मिकदार कम हो। उसके बाद आप बात करते हैं चीनी शक्कर के बारे में। एक तो वहाँ पे आपको पता है कि शक्कर बहुत महंगी है, चीनी बहुत महंगी है। वहाँ पर शोर मचा रहता है, हुकूमतें चली जाती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे होते हैं, चीनी माफिया की बातें हो रही होती हैं। तो आप शक्कर की मिकदार को बहुत कम करें। वहाँ मैंने देखा है मिठाइयों की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही हैं, मिठाइयाँ लोग खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है, जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, वहाँ लोग चुस्त नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा शक्कर खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो जब वो शक्कर ज़्यादा खाते हैं तो उनमें फिर जो डायबिटीज़, फिर आपको पता है उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं पेचीदगियाँ। तो आपको जो है वो
शक्कर की मिकदार बहुत कम करनी चाहिए। कहते हैं कि आपको जो है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कुदरती शक्कर होती है, जब आप फ्रूट खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनमें आपको वो जो आपकी जिस्म की ज़रूरत होती है वो मिलती रहती है। बाकी आप खाएं शक्कर जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन WHO ये कहती है कि आप जितनी आपकी एनर्जी इनटेक है तो आप उसको 10% भी अगर कम करें, यानी कि फ़र्ज करें कि आपको मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप 3 चम्मच रोज़ शक्कर की खा रहे हैं, यानी कि उसके बराबर मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो उसमें से आप आधी जो है चम्मच कम कर दें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी जो बीमारियों का ख़तरा है वो कम हो जाता है। आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसी टॉफ़ियाँ या शक्कर वाली चीज़ें या जो मिठाइयाँ होती हैं वो आप उनके जो खाने में मुतदिल रहें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।